नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल नतीजे ने सबको हैरान कर दिया था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एग्जिट पोल दिखाए गए थे वो सब फेल हो गए थे। इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ दें तो हर स्टेट में बीजेपी को मुंह को की खानी पड़ी। खासकर राजस्थान की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में क्लीन स्वीप किया था। 25 लोकसभा सीटों में से 24 पर जीत हासिल की थी और एक बीजेपी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन साल 2024 का नतीजा 2019 से बिल्कुल अलग रहा और बीजेपी को बड़ी संख्या में सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। क्लीन स्वीप करने वाले बीजेपी के एनडीए गठबंधन को इस बार महज 14 सीटों पर ही सब्र करना पड़ा। वहीं इंडिया गठबंधन को इस बार 10 सीटें मिली। अब जिन सीटों पर जिन्होंने सांसदीय का चुनाव जीता है, वहां की विधानसभा की सीटों पर अब उपचुनाव भी होना बाकी है और इसकी तैयारी भी काफी तेजी से शुरू हो गई है। राजस्थान में कुल 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इस बार का ये उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी सभी 5 सीटों पर इंडिया अलायंस का ही कब्जा है। अब ऐसे में इंडिया अलायंस के लिए अपनी सीट को बचा पाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। वहीं बीजेपी अगर इंडिया अलायंस के इन सीटों पर सेंध मारती है तो ये बीजेपी की बड़ी जीत होगी और इसका असर भी राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा। इन 5 सीट में से 3 सीट पर तो कांग्रेस के ही 3 विधायक सांसद बने हैं और कहा यह जा रहा है कि ये तीनों सांसद अपनी सीट पर अपने ही परिवार को उतारना चाह रहे हैं। हालांकि पार्टी इस पर क्या निर्णय करती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं बीजेपी इन सीटों पर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और अपनी खोई हुई साख को वापस पाना चाहती है। इसलिए बीजेपी इन सीटों पर अपने पुराने चेहरों को मैदान में उतारना चाह रही है। वहीं देवली, उनियारा, खींसवर को छोड़कर बीजेपी तीनों सीटों पर बदलाव कर सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि तीनों सीटों पर कांग्रेस के परिवार का हाल क्या है। दौसा सीट से सांसद बने मुरारी लाल मीणा अपनी पत्नी सविता मीणा को मैदान में उतारना चाह रहे हैं। हालांकि सविता पहले भी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। वहीं चर्चा तो यहां तक है कि मुरारी अपनी बेटी को भी मैदान में उतार सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस किसी दूसरे व्यक्ति को मौका देती है या नहीं। वहीं झुंझुनू सीट पर ब्रिजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला मैदान में उतर सकते हैं। डॉक्टर सुनील झाझड़िया भी यहां के दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं देवली, उनियारा से हरीश मीणा अपने परिवार से ही किसी को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं। वहीं खींसवर 84 पर कांग्रेस के गठबंधन दल से उम्मीदवार रहेंगे। चलिए अब आपको बीजेपी के बारे में बताते हैं कि उनका जमीनी हाल क्या है। बीजेपी दौसा, झुंझुनू, खींसवर और 84 पर बदलाव कर सकती है। वहीं देवली, उनियारा से बीजेपी अपने पुराने चेहरे को उतार सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं और इस चुनाव से राजस्थान की राजनीति भी बदलने वाली है। अब देखना होगा कि 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा? कमेंट करके आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिए।